ओम शांति। आज के संसार की हालत देख करके अवश्य ही ये संकल्प आता होगा, ये कलयुग चल रहा, परंतु न केवल कलयुग है, परंतु कलयुग के अंतिम घड़ियों को हम देख रहे हैं। हर घर में झगड़ा चल रहा और विश्व भर में भी कितने विश्व के कोने में झगड़े चल रहे। प्रकृति जिसने हमें इतना सहयोग दिया है और पालना दी है, इतनी सेवा दी है, आज प्रकृति के भी जो भी तत्व है, आज जैसे कि मनुष्यों के साथ युद्ध चल रही है। तो मनुष्य आत्मा की स्थिति को देख करके ये प्रश्न आता कि अभी यदि ये बातें बढ़ती जा रही है, आगे चल करके मैं कैसे इन बातों को सहन कर सकेंगी अथवा कैसे इन समस्याओं को हम पार कर सकेंगे। तो परमपिता परमात्मा शिव के महावाक्य ये है कि यदि हम अपने अंदर की स्थिति को ठीक करके रखते हैं और परमपिता परमात्मा के साथ हम अपना प्यार का नाता जोड़ के रखते हैं, तो जो भी बातें सामने आएंगी अवश्य ऊपर के द्वारा हमें ऐसी शक्ति मिलेंगी जिसमें हम हर बात सहज सहज पार कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि आज के संसार में बहुत बहुत कम लोग होंगे जिन्हों को खुद की पहचान होंगी। बाहर की पहचान का मैं नहीं बता रही हूँ, बाहर की पहचान में तो बड़ा शानदार रीति से हर एक अपना अंग रच करके चल रहे हैं, परंतु आखिर में कौन हूँ? क्या ये चमड़ी ही मेरी पहचान देती है? रंग, रूप, रुपया, क्या इन सब बातों के आधार पर ही मेरी पहचान होंगी? क्या मैं कुछ अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ? हम जब अपनी पहचान देते हैं किसी को भी तो टोटल ही एक्सटर्नल बातों की पहचान हम देते, परंतु इंटरनल बातों से भी पहचान हो सकती और वो ही है सही पहचान। क्योंकि आज मेरा रूप कुछ भी हो, अचानक कल कुछ भी हो सकता, और यदि कुछ अचानक ना भी हो, जैसे दिन बीतते जाएंगे, वर्ष बीतते जाएंगे, इस रूप में भी अंतर बहुत सारा आता रहेगा। तो यानी का मतलब कि रूप तो हमारी पहचान नहीं देता, बैंक बैलेंस हमारा रुपया भी पहचान नहीं दे सकता कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। परंतु जब हम किसके साथ व्यवहार में आते हैं, तब हमारे चलन से, हमारे बोलचाल से, हमारे व्यवहार से खुद ही जो आंतरिक आत्मा की पहचान है वो प्रकट होती जाती है। परंतु मैं खुद अपने आप को किस तरह से पहचान सकती हूँ? यदि शांति में हम कुछ क्षण आत्मा का जानने के लिए कुछ हम अभ्यास करते हैं और कुछ हम स्टडी भी करते हैं, उसमें भी मुझे तो जिन बातों की पहचान मिली है राजयोग के द्वारा, वो इस तरह से इतनी सुंदर पहचान मिली है जिससे आत्मा बिल्कुल अपने आप को जान करके, अपने आदि स्वरूप को पहचान कर, वो जो अपने असली गुण है उसका अनुभव चल रहा है। तो आत्मा क्या है? आत्मा है ज्योति स्वरूप। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता और आनंद। ये है 5 आत्मा के अनादि अविनाशी गुण। परंतु जब हम खुद को भूल जाते हैं तो वो जो आंतरिक स्थिति हमारी है, जो स्वरूप है हमारा, वो हमसे दूर हो जाता, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो उसके नतीजे में हम फिर बाहर में जाते हैं, ठोकरें खाते हैं, सोचते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ शांति मिले, कोई ऐसा व्यक्ति हो जहाँ से मुझे सुख मिले, परंतु
ज्ञान के आधार से और योग अभ्यास के आधार से हमें ये पहचान होती रहती और अनुभव भी होता कि ये सब बाहर की वस्तुएं नहीं है, ये है आंतरिक आत्मा के निज गुण। तो जब हम साइलेंस की यात्रा करते हैं, शांति में अपने आप को देखते हैं और जो बाहर की बातें हैं मटीरियलिज्म की, कंज्यूमरिज्म की, उन्हों को बाहर रख करके हम खुद अपने आप के साथ वार्तालाप करके, रूह-रेहान करके हम अपने खुद को जानने का पुरुषार्थ करते, तो उसमें हमें ये सब गुण, एक एक गुण का अनुभव होता जाता। और जब इस आधार पर हमें ये पहचान होती, मैं आत्मा हूँ, अजर, अमर, अविनाशी, तो भविष्य के लिए कोई प्रकार का डर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि पानी का भी कुछ असर नहीं हो सकता आत्मा पर, आग का भी कुछ असर नहीं हो सकता, कोई चाकू चलाए, कुछ भी करे, परंतु आत्मा मैं अजर, अमर, अविनाशी हूँ, प्रकृति के बीच में विराजमान हूँ। और शरीर को कुछ भी कष्ट होता, हाँ बेशक आत्मा को तो वो अनुभव होता ही है, परंतु यदि हम आत्म स्मृति का अभ्यास करते तो आत्म स्मृति द्वारा जो हम शरीर से डिटैच होकर न्यारेपन की स्थिति में अपनी अवस्था को हम मजबूत बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, उससे कई बातों का हल हो सकता। बीमारी आए, कठिन समय आए, बस मुझे ये याद रहे कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर किस प्रकार से अविनाशी खजाना जमा किया हुआ है। सिर्फ मुझे अपने साथ थोड़ा समय बिता करके उस खजाने को देखना होगा। मैं कहेंगी कि आज के समय और भविष्य के बदलते समय में ये आत्म स्मृति का अभ्यास करना बिल्कुल एक फाउंडेशन बन जाता अपने जीवन के कला जीने के लिए। और दूसरी बात, भारत में या भारत से बाहर भी 85% लोग आज तक भी कोई न कोई फेथ में कुछ मान्यता रखते हैं। और भारत में तो विशेष हम अनेक देवी देवताओं की भी पूजा करते, परंतु साथ ही साथ एक निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव कल्याणकारी, जिसकी प्रतिमा हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, यदि हमें उस परम आत्मा के साथ, शिवलिंग तो उसकी प्रतिमा है, उसकी हम पूजा करते, परंतु वास्तव में तो परमात्मा ज्योति स्वरूप चैतन्य स्वरूप है। जैसे आत्मा का स्वरूप बिल्कुल अति सूक्ष्म ज्योति, इसी तरह से परमात्मा का भी रूप वही, परंतु गुण बेअंत। परमात्मा के लिए हम कहेंगे कि वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, पतित पावन, भिन्न भिन्न प्रकार से हम उसकी उपमा करते हैं, परंतु सर्व गुणों का सागर वो एक निराकार शिव परम पिता परमात्मा है। और जिस तरह से हम अपने माता पिता, अपने सखा से, अपने जो भी मित्र संबंधी हैं, उनसे हम संबंध रखते हैं, इसी तरह से जब परम पिता परमात्मा के साथ हमारा निजी अनादि अविनाशी जो संबंध है, हम फिर से उससे जोड़कर उस संबंध का अनुभव करना शुरू करते हैं, तो उस समय परमात्मा हमारी माता किस तरह से है, परमात्मा हमारा पिता किस तरह से है, माता के रूप में अत्यंत प्यार और रहम से हर प्रकार के आत्मा को बाप परमात्मा स्वीकार करते, और फिर परम पिता के संबंध से परमात्मा के पास एक बहुत विशेष खजाना है जो हमें वर्षे के रूप में देते हैं, और वो है खुशी का खजाना। तो
एक एक संबंध, माता, पिता, सखा, स्वामी, शिक्षक, सद्गुरु, यदि हम विशेष इन संबंधों के आधार से प्रेम से परम पिता परमात्मा के साथ हम अपना बहुत आंतरिक साइलेंस में वो डायलॉग करते हैं, वो रूरियान करते हैं, तो हमें ये लगता कि कोई भी समय, जिस भी समय मेरा संकल्प उस एक की तरफ गया, उस द्वारा हमें हर प्रकार से प्राप्ति होंगी। परमात्मा हमारा शिक्षक भी है, इस तरह से मुझे अपनी जीवन चलानी चाहिए, और साथ साथ परमात्मा मेरा रक्षक भी है। तो हर घड़ी परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़कर, मन मना भाव बुद्धि का योग की तार जोड़कर, हमें हर प्रकार से परमात्मा गुणों द्वारा, परमात्मा की शक्तियों द्वारा आत्मा की रक्षा होती ही रहेंगी, और सदा वो हमारे साथ है ही है। और जिस तरह से परमात्मा शिव को कल्याणकारी हम मानते हैं, इसी तरह से ये जो सृष्टि चक्र का खेल है, यदि मुझे जितना ही परमात्मा में विश्वास है, उतना ही यदि हम इस सृष्टि चक्र अथवा इस बेहद के नाटक अथवा ड्रामा को हम यही समझें कि ड्रामा में जो सीन आती है, मेरे लिए कुछ न कुछ कल्याण उसमें समाया हुआ है, और न केवल मेरे लिए, परंतु मैं तो कहीं विश्व के लिए। जो कुछ भी बात सामने आ रही है, कुछ कारण होगा इसके पीछे, परंतु कुछ भी कारण हो, यदि मुझे परमात्मा में विश्वास है, इतना ही मुझे ड्रामा में भी विश्वास है कि जो घड़ी बीतती है, मानवता के हिसाब से उसमें कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, और कुछ न कुछ तो क्या कहें, परंतु सचमुच कदम कदम पर रामा मेरा साथी है, रामा मेरा रक्षक है, रामा मेरे लिए कल्याणकारी है। तो यदि हम ये भावना रखते हैं, तो आगे के आने वाले समय में हम अपनी स्थिति को बिल्कुल स्थिरम, अचल, अडोल बनाकर रख सकते, जिसमें मुझे कोई डर का संकल्प ना आए, परंतु साथ ही साथ यदि औरों की कुछ नेगेटिव फीलिंग्स या कुछ वाइब्रेशंस हो, परमात्मा की शक्ति द्वारा, उसके साथ द्वारा ये शुभ वाइब्रेशंस ऐसे शक्तिशाली हो जो उन आत्माओं को भी सहयोग मिले, और उन्हों को भी हम भय अथवा डर से मुक्त कर सके। तो अपने लिए भी अभी तैयारी करनी होती, परंतु अपने परिवार के लिए और साथ साथ समाज के लिए भी, विश्व के लिए, ये तीन बातों का कदम कदम पर याद करके साथ लेकर के चलना बहुत ही आवश्यक है। इससे हम हर सीन को पार कर सकेंगे, और हमें विश्वास है कि कलयुग जा रहा है तो अवश्य सतयुग आने वाला है। ज्ञान सूर्य उदय हो चुका, और अभी तो वो दिन का समय, वो सूर्य का समय, प्रकाश का समय, सतयुग का समय जल्दी में जल्दी आ ही जाए। ओम शांति।